हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। आपको किसी भी क्लास किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। आपको हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और साथ में मिलेंगे ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 3, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। और ये यूनिट जो है, इसमें हम चैप्टर कवर कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल। ये इस यूनिट का सेकंड चैप्टर है और आपके एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 9 है। तो इस चैप्टर का हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कि है न्यूक्लिक एसिड्स, राइट। इससे पहले हम पॉलीसेक्राइड्स कंप्लीट कर चुके हैं 2 पार्ट में। अगर आपने वो स्किप कर दिया है तो प्लीज़ पहले उसे कंप्लीट कर दीजिए, उसी के बाद आप इस वीडियो पे आइए, राइट। चलिए, हर एक चैप्टर के प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी दिक्कत फेस होती है बच्चों को, क्योंकि केमिस्ट्री भी आ जाती है, फिर बच्चे घूमने लगते हैं। तो प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ उसमें इंक्लूड करी है, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, और अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है अटेंडेंस? वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके, राइट। चलिए तो देखते हैं द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वन वुड फाइंड इन द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ एनी लिविंग टिश्यू इज द न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि ये एक वेसल है, क्या है? वेसल है, राइट। और इस वेसल में मैंने क्या किया? छाना था। क्या छाना था? जो स्लरी बनाया था मैंने, क्या बनाया था? स्लरी बनाया था। उस स्लरी को मैंने इस वेसल में छाना था, और यहाँ पर मैंने क्या लगाया था बताइए? चीज क्लोथ या कॉटन, राइट। क्या लगाया था? चीज क्लोथ एंड कॉटन, राइट। पक्का पक्का पक्का, सभी को पक्का है। और यहाँ पर क्या आ गया था? जैसे कि हम चाय को छनाते हैं तो छन्नी के ऊपर चाय पत्ती रह जाती है और कप में चाय आ जाती है, तो ये चाय कहलाती है एसिड सॉल्युबल पूल। क्या कहलाती है? एसिड सॉल्युबल पूल। एंड ये छन्नी के ऊपर जो है वो कहलाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल। अब एक बात बताइए मुझे, बहुत छोटू सा एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जो चाय पत्ती है वो छन्नी के ऊपर क्यों रह रही है? बस इतना बता दीजिए मुझे, सारे के सारे बच्चे ये बता दीजिए मुझे कि जो चाय पत्ती है वो छन्नी के ऊपर क्यों रह रही है और वो यहाँ पर कप में क्यों नहीं आ रही? तो जल्दी बताइए। तो आपका कहना होगा कि मैम जो चाय पत्ती है उसका साइज ज़्यादा बड़ा है उस छन्नी के पोर्स के कंपैरिजन में, उसके सीप के कंपैरिजन में, तो वो छन के नीचे नहीं आ पा रहा, राइट। तो इन चाय पत्ती के मॉलिक्यूल को मैं कहूंगी बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो टिश्यू में मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि चीज क्लोथ्स या मैं बात करूं कॉटन क्लोथ से छनते नहीं है, उन्हें हम कहते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, राइट। और ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स मैंने पढ़ाए थे, कौन कौन से टाइप के होते हैं, जल्दी बताइए। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है, यहाँ पर मैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाई थी, यहाँ नहीं लिखते हम, ठीक है। तो यहाँ लिख लेती हूँ, बायो मैक्रोमोलिक्यूल जो है ना, वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोटीन, ठीक है, पॉलीसेक्राइड, ये मैं बोल दूं कार्बोहाइड्रेट, है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स,
न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड, एंड लास्ट क्या होगा, लिपिड। बट लिपिड बेटा ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। हाँ, ये एसिड इनसॉल्युबल पूल पे जरूर होता है, बट लिपिड ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, राइट। हमने जैसे कि बात की, ये तीनों की तीनों क्या है, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। ये तीनों क्या है, ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल है। बट लिपिड जो है वो कहां पर मिलता है आपको, एसिड इनसॉल्युबल पूल में तो मिलता है, बट वो ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, राइट। तो यहां पर इनका कहना है द अदर टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वन वुड find in the acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid, right। तो न्यूक्लिक एसिड भी क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल है। These are polynucleotide। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर। और इसका मोनोमर क्या होता है, जल्दी बताइए। न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद टुगेदर विथ पॉलीसेकेराइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स these comprises the true macromolecular fraction of any living tissue or cell। तो क्या होता है, कैसे होता है, मैं सारा बता रही हूँ। पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। आप देखिए, हम बात करते हैं किसकी, जल्दी बताइए। हम बात करते हैं यहाँ पर पॉलीमर और मोनोमर की, ठीक है। तो भाई हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड की। उससे पहले हम बात करेंगे किसकी, पॉलीमर की और मोनोमर की। तो मोनोमर जैसे कि आपको पता है, मैंने क्या कहा था, मोनोमर क्या होता है, मोती। क्या होता है, मोती, ठीक है। तो ये मोती क्या कहलाता है, मोनोमर, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, एन मोती, ठीक है। पॉलीमर क्या होता है, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है, मैनी, राइट। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी। तो पॉलीमर में क्या होता है, एन मोती। इसमें क्या होता है, एन मोती। और उस एन मोती की क्या होती है, माला। क्या होती है, माला, राइट। क्या होती है, माला। ओके, इतना क्लियर हुआ। तो यहां पर आपको क्या दिख जाएंगे, एन मोती। ये एक मोती, दूसरा मोती, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया, एन मोती। तो हम बात करें यहां पर न्यूक्लिक एसिड की, तो देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होता है, तो एन न्यूक्लियोटाइड जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एन न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड को। किसको, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये चेन दिख रही है ऐसी, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो इस पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। और इस न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट है बेटा, एन न्यूक्लियोटाइड। क्या प्रेजेंट है, एन न्यूक्लियोटाइड। इस न्यूक्लिक एसिड में क्या प्रेजेंट है, एन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब ये न्यूक्लिक एसिड है, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आरएनए, न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। दूसरा होता है डीएनए, ठीक है। क्या होता है, डीएनए। तो ये दो क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड की, कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, न्यूक्लियोटाइड की तरफ, राइट। चलिए, तो न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। कितने, तीन कंपोनेंट से। तो कौन से होते हैं वो तीन कंपोनेंट, तो जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं बेटा, वो आपके कितने कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, तीन कंपोनेंट से।
ठीक है, या एक न्यूक्लियोटाइड की बात करूं मैं, है ना, तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो कितने कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, 3 से, पहला, दूसरा एंड थर्ड, ठीक है। पहला जो है वो क्या होता है, पहली जो है वो होता है पेंटोज शुगर, ठीक है, क्या होती है, पेंटोज शुगर, ठीक है। दूसरा होता है नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेसिस, एंड थर्ड वन इज फॉस्फोरिक एसिड, क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड या और फॉस्फेट, राइट, क्लियर है इतना बेटा। देखिए पेंटोज शुगर का मतलब क्या होता है, पेंटोज शुगर का मतलब है 5 कार्बन कंपाउंड शुगर, ठीक है, क्या होती है, 5 कार्बन कंपाउंड, ओके। और ये जो पेंटोज शुगर होती है ये कैसी होती है बेटा, हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक, मतलब 5, अगर मैं बात करूं 5 रिंग की, 5 मेंबर्ड की जो रिंग होती है, पेंटोज शुगर का मतलब क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग। यहाँ पर ये मैं 5 कार्बन कंपाउंड तो होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, बट मैं पहले लिख दूं कि ये कितनी मेंबर्ड रिंग होती है, ये होती है 5 मेंबर्ड रिंग। तो पेंटोज शुगर जो है वो कितने मेंबर्ड रिंग होती है, 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है। और ये 5 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक, कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, ये कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं जब मैंने पॉलीसेक्राइड पढ़ाया है। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं बेंजीन की बात करूं, किसकी बात करूं, बेंजीन की बात करूं, तो ये जो रिंग है ये कैसी रिंग है बताइए, ये होमोसाइक्लिक है। क्यों, क्योंकि इस रिंग में जितने भी मेंबर है, कितने मेंबर है, 6 मेंबर, और सारे 6 मेंबर जो है वो क्या है, कार्बन है। आप ये मत बोलना हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन तो साइड में जुड़े हैं, कहाँ पर जुड़े हैं, साइड में, राइट, वो रिंग का पार्ट नहीं है, वो रिंग का पार्ट नहीं है। तो ऐसी रिंग को हम होमोसाइक्लिक रिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग। वहीं पर अगर मैं ये रिंग बना दूं, ठीक है, सपोज ये मैंने एक रिंग बना दी, ठीक है, ये एक रिंग बना दी, तो ये कैसी रिंग हो गई बताइए, हेट्रोसाइक्लिक, क्योंकि यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये कैसी रिंग हो जाएगी बताइए, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कैसी हो जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, राइट। तो ऐसे ही जो पेंटोज शुगर है वो कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। क्यों, क्योंकि उसमें 4 तो कार्बन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, राइट। तो ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है, क्या है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग जो है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक होती है राइबोज और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज। कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। एक होती है राइबोज और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज, राइट। तो राइबोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, किसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, राइबोज का। या फिर मैं एक और तरीके से इसको बनाऊं, ठीक है। तो ये कितने मेंबर्ड रिंग हो गई, 5 मेंबर्ड रिंग। कैसे मैम, 1 2 3 4 5, कितनी मेंबर हो गई, 5 मेंबर्ड रिंग हो गई, ठीक है। तो इस 5 मेंबर्ड रिंग को हम क्या बोलते हैं, राइबोज। क्या बोलते हैं, राइबोज या पेंटोज, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या डिफरेंस है, बस इतना देखिए,
यहां पर देखिए यहां क्या होगा, कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी कार्बन होगा और यहाँ पर भी कार्बन होगा। और मैंने पहले लिखा था पेंटोज शुगर में 5 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 5 कार्बन। बट मैम यहाँ पर तो 4 ही कार्बन दिख रहे हैं। तो बेटा 4th कार्बन से यहाँ जुड़ा होता है CH2OH। क्या जुड़ा होता है? CH2OH। तो यहाँ पर ये कौन सा है? 5th कार्बन है। क्या है? 5th कार्बन। तो नंबरिंग कर लेते हैं हम। 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन एंड दिस वन इज 5th कार्बन, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कार्बन की वैलेंसी को फुलफिल करेंगे। किसकी वैलेंसी को? कार्बन की। तो ये क्या हो गया? HOH, HOH, OH, राइट। यहाँ पर क्या होगा? OH, H और यहाँ पर H। तो ये हो गई हमारी क्या? राइबोज शुगर, राइट। क्या हो गई? राइबोज शुगर। अब मैं क्या करूंगी बेटा, इस राइबोज शुगर में से ही, इस राइबोज शुगर का जो 2nd कार्बन है, इस 2nd कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से मैं ऑक्सीजन को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। तो जो शुगर बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? डीऑक्सी राइबोज शुगर। कौन सी कहलाएगी? डीऑक्सी राइबोज शुगर, राइट। तो देखिए, जैसे कि मैं बात करूं, ये क्या हो गया? ये हमारी हो गई शुगर। कौन सी शुगर हो गई? राइबोज शुगर, ठीक है। ये क्या हो गई? हमारी राइबोज शुगर। अब ये डीऑक्सी राइबोज कैसे होगी? देखो, राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज में क्या डिफरेंस था? यहां गौर से देखिए, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी तो एज इट इज है, बाकी तो एज इट इज है। देखिए, मैं नंबर कर दूं कार्बन के, नंबरिंग कर दूं। ये पहला कार्बन था, ये 2nd था, ये 3rd था, ये 4th एंड दिस वन इज 5th, है ना। तो यहाँ नंबरिंग है कार्बन की 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ बेटा, देखिए यहां पर राइबोज के 2nd कार्बन पर से मैंने हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। और हम क्या बोलेंगे, अगर मैं इंग्लिश में इसको बोलूं तो क्या बोलूंगी? डी का मतलब होता है रिमूवल, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन। तो राइबोज शुगर में से मैंने ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया, तो जो शुगर बनी वो कौन सी बनी? डीऑक्सी राइबोज। क्या बनी? डीऑक्सी राइबोज। तो क्या डिफरेंस दिख रहा है? समझ में आया? बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ से हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से ऑक्सीजन रिमूव हुआ, तो जो शुगर बनी वो कौन सी बनी? डीऑक्सी राइबोज। अब देखिए, ये जो शुगर है ये किस में प्रेजेंट होती है? डीएनए में। डीऑक्सी राइबोज शुगर जो है वो किस में प्रेजेंट होती है? डीएनए में। वहीं पर आपकी राइबोज शुगर जो है वो किस में प्रेजेंट होती है? आरएनए में। क्लियर है? अब मैं बात करती हूँ नाइट्रोजनस बेस की। किसकी? नाइट्रोजनस बेस की। तो नाइट्रोजनस बेस बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से होते हैं मैम? नाइट्रोजनस बेस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है प्यूरिन, प्यूरिन डेरिवेटिव, और दूसरा होगा पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स। क्या होगा? पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स, राइट। पहला प्यूरिन डेरिवेटिव, दूसरा पिरिमिडिन डेरिवेटिव्स। ओके, इतना क्लियर हुआ? तो प्यूरिन डेरिवेटिव जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये कितने होते हैं? इनमें क्या होती है? 2 रिंग होती है। कितनी होती है? 2 रिंग, है ना। 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। कितनी होती है? 2 रिंग होती है। और कैसी होती है? हेट्रोसाइक्लिक। 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, राइट। और यहां पर क्या होती है? सिंगल रिंग। यहां पर क्या होती है? 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग, 1 हेट्रोसाइक्लिक रिंग। क्या होती है? 1 हेट्रोसाइक्लिक
रिंग। क्लियर है? ये 2 रिंग जो होती है ये कितने मेंबर्ड रिंग होती है? ये जो 2 रिंग होती है बेटा ये 11 मेंबर्ड रिंग होती है। कितनी होती है? 11 मेंबर्ड, 11 मेंबर्ड, राइट। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, आपके पिरामिडन की, तो ये कितनी होती है? 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, ये कितनी होगी? 6 मेंबर्ड रिंग। इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं? तो बेटा देखिए 11 मेंबर्ड रिंग में जो पहली रिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट रिंग जो होती है वो 6 मेंबर्ड होती है। फर्स्ट रिंग जो होती है, 2 रिंग होती है इसमें, फर्स्ट रिंग जो होती है वो 6 मेंबर्ड होती है, और सेकंड रिंग जो होती है वो कितनी होती है? 5 मेंबर्ड रिंग। कितनी होती है? 5 मेंबर्ड। ठीक है, वहां पर तो एक ही रिंग है, वो कितनी मेंबर्ड है? 6 मेंबर्ड, राइट। तो यहां पर मैं बात करूं किसकी बेटा? प्यूरिन डेरिवेटिव की, तो 2 होते हैं, 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं जो कि प्यूरिन डेरिवेटिव होते हैं। कौन कौन से? जल्दी बताइए। यहाँ पर 2 नाइट्रोजनस है जो कि प्यूरिन डेरिवेटिव है। कौन कौन सा? एक हो गया एडेनिन, एडेनिन, और दूसरा होता है ग्वानिन। ठीक है, पहला है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, राइट। तो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है वो क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव। चाहे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती हूँ कि एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं, कौन? एडेनिन और ग्वानिन जो है ये क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव है, राइट। वहीं पर मैं बात करूं किसकी? पिरामिडन डेरिवेटिव की, तो पिरामिडन डेरिवेटिव कौन से होते हैं? कट। कौन सा? साइटोसिन, ठीक है, दूसरा यूरेसिल, और थर्ड वन है थाइमीन। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या होंगे? प्यूरिन डेरिवेटिव होंगे। क्या होंगे? प्यूरिन डेरिवेटिव। तो देखिए कैसे याद रखना है, आग प्योर क्या होती है? आग। ठीक है, तो प्योर आग, इसका निमोनिक्स क्या है बेटा? प्योर आग। तो प्योर से है प्यूरिन, आग से है, ए से है एडेनिन, और जी से है ग्वानिन। तो प्योर आग से क्या हो गया आपका? निमोनिक्स, राइट। मतलब ट्रिक जो कि आप जिसके थ्रू ये याद रख सकते हैं। वहीं पर नेक्स्ट जो आपका होगा वो क्या होगा? पिरामिड, है ना। पिरामिडिन से क्या रहा याद रखना आपको? पिरामिड, पिरामिड को क्या करना है? कट। पिरामिड को क्या करना है? कट। ठीक है, आपको मैंने एक पिरामिड दिया है और उसको क्या करना है? आपको कट करना है। क्या करना है? कट। तो सी से क्या है? साइटोसिन, सी से क्या है? साइटोसिन, यू से क्या है? यूरेसिल, और टी से क्या है? थाइमीन। क्या है? थाइमीन, राइट। और यहाँ पर ए से क्या है? एडेनिन, ए से क्या है? ए से क्या है? एडेनिन, और जी से क्या है? ग्वानिन, राइट। और यहाँ पर ये क्या हो गया आपका? बताइए। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड का? H3PO4। क्या होता है फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला? H3PO4। क्लियर है? तो ये तीनों मिलकर किसको बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड को। किसको मिलकर बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड को। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर मैं अगर H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा H3PO4 का? फॉस्फोरस की कितनी वैलेंसी होती है? 5, है ना। ये 4 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, 3 हाइड्रोजन हो गए, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं हम यहाँ। ये स्ट्रक्चर बन गया किसका? H3PO4 का। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर बन गया ये? H3PO4, राइट। क्लियर है? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उस पे से हाइड्रोजन को हटा दीजिए और एक एक नेगेटिव चार्ज दीजिए।
ठीक है, तो PO4 -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, PO4 -3। क्लियर है? चलिए तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? अब हम बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोसाइड की और न्यूक्लियोटाइड की। देखिए बेटा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं, दो कंपोनेंट। कौन कौन से, एक होता है शुगर, जो कि हमने बनाई थी पेंटोज शुगर, ठीक है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जैसे कि मैं अगर बनाऊं न्यूक्लियोसाइड, अगर मैं बनाऊं तो मेरे को पहले शुगर बनानी पड़ेगी, तो मैं शुगर बना ली। जैसे कि मैं राइबोस शुगर बना रही हूँ, कौन सी शुगर बना रही हूँ, राइबोस शुगर, तो ये हो गई राइबोस शुगर। ये क्या हो गई बेटा, राइबोस शुगर, ठीक है। ये हमारी राइबोस शुगर हो गई, राइट। यहां पर मैं क्या बोल रही हूं, यहां पर क्या होता है, पहले कार्बन से, है ना, किससे, पहले कार्बन से, ये फर्स्ट कार्बन है, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5, ठीक है। तो मैं नंबरिंग करूं तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पहले कार्बन से यहां पर क्या जुड़ता है बेटा, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस। तो यहां पहले कार्बन से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस, वो कुछ भी हो सकता है, वो प्यूरिन भी हो सकता है, वो पिरामिडिन भी हो सकता है, वो एडेनिन भी हो सकता है, वो ग्वानिन भी हो सकता है, वो साइटोसिन भी हो सकता है, यूरेसिल भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए, ये आपका कहला जाएगा, ये क्या कहलाएगा, इस बॉन्ड के थ्रू ये बन गया, राइट। तो ये क्या कहलाया बेटा आपका, जल्दी बताइए, न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, एक है शुगर और दूसरा क्या है, नाइट्रोजनस बेस। क्या है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो गया, जल्दी बताइए, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं बेटा, ये बॉन्ड जो है किसके बीच में बन रहा है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन। एन का मतलब है नाइट्रोजनस बेस, एन और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक, राइट। तो ये कौन सा होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन और नाइट्रोजनस बेस के बीच में, राइट। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा है, न्यूक्लियोटाइड। क्या है, न्यूक्लियोटाइड। तो दूसरे स्ट्रक्चर की मैं बात करूं वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड में क्या आ जाएगा, शुगर, क्या आ जाएगा, शुगर, दूसरा क्या आ जाएगा, नाइट्रोजनस बेस, और शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाकर मैं न्यूक्लियोसाइड भी कह सकती हूँ। तो अगर न्यूक्लियोटाइड मुझे कहना हो तो मैं ये बोल सकती हूँ न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड, तब भी सही हो जाएगा, ठीक है, तब भी सही हो जाएगा। बेटा नाइट्रोजनस बेस कुछ भी हो सकता है, राइट। प्यूरिन भी हो सकता है, पिरामिडिन भी हो सकता है, प्यूरिन में एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन, कुछ भी हो सकता है, राइट। चलिए, बट यहाँ पर देखना, क्योंकि ये क्या है, राइबोस शुगर है, तो यहाँ पर क्या नहीं होगा, जल्दी बताइए, क्या नहीं होगा, थाइमिन नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा, थाइमिन नहीं होगा, राइट, इसमें। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। क्या आ जाएगा, फॉस्फोरिक एसिड। तो देखिए मैं ऐसे का ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने बात की, ये क्या होगी हमारी शुगर, ये हमारी शुगर हो गई, राइट। ये क्या हो गई हमारी शुगर, ठीक है। यहाँ OH
बट अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम बॉन्ड बनाने वाले हैं यहाँ पर। राइट अब देखिए यहां पर क्या होता है बेटा, इस राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जिसे हम कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये तो हमारा बन गया न्यूक्लियोसाइड, राइट, क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। अब मैं लेकर आती हूँ फॉस्फोरिक एसिड को। किसको लेकर आती हूँ, फॉस्फोरिक एसिड को। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, राइट, ओ एच और ओ एच, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन है, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर फिफ्थ कार्बन के बीच में और फॉस्फोरिक एसिड के बीच में, फिफ्थ कार्बन कौन सा है, एल्कोहलिक कार्बन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है और यहाँ पर ये एसिड है। तो एल्कोहल और एसिड की जब रिएक्शन होती है तो इसे हम बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन। और यहाँ से निकल गया क्या, -H2O। क्या निकल गया, -H2O, ठीक है। और जो बॉन्ड बनेगा उसे हम बोलेंगे फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या बोलेंगे, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है वो कौन सा कहलाएगा, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्योंकि जब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं, इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं, और जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, एस्टर बनता है। कौन सा बनता है, एस्टर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए। तो इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड के बारे में, सबके बारे में पढ़ लिया। तो ये पॉइंट हो गया था, टुगेदर विथ पॉलीसेकेराइड एंड polypeptide, these comprises the true macromolecule fraction in any living tissue of cell, right? तो इतना क्लियर हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, फॉर न्यूक्लिक एसिड द बिल्डिंग ब्लॉक इज अ न्यूक्लियोटाइड। भाई न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर। ये पॉलीमर किसी मोनोमर की यूनिट से मिलकर बना होगा। तो वो मोनोमर यूनिट क्या है इसमें, जल्दी बताइए, न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जिसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, राइट। अब देखिए, अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। एक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, 3 केमिकली डिस्टिंक्ट, मतलब 3 केमिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, वन क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सेकेंड इज मोनोसेकेराइड, मतलब राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर। एंड थर्ड वन इज द थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बात कर रहे हैं, ये कौन सी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। कैसे पहचाना मैम आपने, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पर इन्होंने मोनोसेकेराइड की बात कर ली, मतलब ये तो शुगर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 शुगर होगी, एक तो हमारी राइबोज शुगर हो गई और दूसरी हो सकती है हमारी डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर वो भी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, बट यहाँ पर उसका नाम दे दिया, मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसकी बात कर रही है, नाइट्रोजनस बेस की। मैंने बताया था कि आपकी जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन डेरिवेटिव एंड पिरिमिडिन डेरिवेटिव, वो भी उनमें भी क्या होती है, प्यूरिन में 2 रिंग होती है, पिरिमिडिन में 1 रिंग होती है। प्यूरिन जो है वो भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है और पिरिमिडिन भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, इसलिए इन्होंने यहाँ क्या बोला है, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा। चलिए अब देखिए, और फॉस्फेट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। चलते हैं आगे, तो देखते हैं आगे क्या बात कर रहे हैं ये। एज यू नोटिस इन फिगर, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, the heterocyclic compound in nucleic acids are the nitrogenous bases named as adenine, guanine, uracil, cytosine and thymine.
ठीक है। तो ये सारे के सारे जो आपके नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये कैसे होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। इनकी रिंग कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये रिंग जो है एक से ज्यादा टाइप के एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, राइट। एडेनिन एंड ग्वानिन आर सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, ठीक है, मैं लिखवा चुकी हूँ ऑलरेडी। वाइल द रेस्ट आर, रेस्ट मतलब कौन कौन से हो जाएगा, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, ये क्या हो जाएंगे बताइए, सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन्स, क्या हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन। ओके, तो एडेनिन एंड ग्वानिन जो है ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड प्यूरिन, एंड सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन क्या हो जाएगा आपका, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, राइट। तो ये क्या हो जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूटेड पिरामिडिन्स। ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं, जल्दी बताइए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और सारे बच्चे अभी तक ज्वाइन कर गए होंगे, है ना। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है फटाफट जल्दी से वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, चले तो देखिए आपको ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था नाइट्रोजनस बेसिस, राइट। दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ाए थे मैंने, प्यूरिन एंड पिरामिडिन, ठीक है। प्यूरिन में मैंने पढ़ाया था एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पिरामिडिन में पढ़ाया था मैंने आपको साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन, राइट। तो मैंने वहां पर बोला था बेटा, वहां क्या बोला था कि जो प्यूरिन होती है ये कितनी होती है, 2 रिंग होती है। प्यूरिन में क्या होती है, 2 हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। और मैंने वहां बोला था 11 मेंबर्ड। 11 मेंबर्ड मतलब पहली रिंग जो होती है वो 6 मेंबर्ड होती है, दूसरी रिंग जो होती है 5 मेंबर्ड होती है। क्योंकि ये देखिए बेटा क्या है, बाइसाइक्लिक रिंग है। तो ये स्ट्रक्चर है एडेनिन का, किसका है, एडेनिन का। तो ये पहली रिंग हो गई, ये क्या होगी, पहली रिंग। ओके, ये हमारी क्या होगी, पहली रिंग। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं बोलूं इस तरीके से, मैं इसको एक रिंग मान के चलती हूँ और नंबरिंग करती हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, 9 मेंबर्ड रिंग। क्या हो जाएगी, 9 मेंबर्ड रिंग। रिंग क्लियर है। वहीं पर मैंने जब वहां पर पढ़ाया था तो मैंने लिखवाया था 11 मेंबर्ड। 11 मेंबर्ड का मतलब क्या था कि पहली रिंग है वो 6 मेंबर्ड है, दूसरी रिंग है वो 5 मेंबर्ड है। कैसी होगी 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5, है ना। तो मैं ओवरऑल क्या बोलूंगी कि 9 मेंबर्ड रिंग है। पहली रिंग कितनी है, 6 मेंबर्ड, दूसरी कितनी है 11 आपकी 5 मेंबर्ड। ये कैसी रिंग है, बाइसाइक्लिक रिंग है। ये कैसी है, बाय साइक्लिक रिंग, ठीक है। बाय का मतलब 2, ठीक है। बाइसाइक्लिक रिंग है, क्या है, बाइसाइक्लिक रिंग है। कैसी है, हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट है, एक नाइट्रोजन है दूसरा कार्बन है, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है। तो ये कैसी हो जाएगी, जल्दी बताइए, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कैसी हो जाएगी, हेट्रोसाइक्लिक रिंग। कितने मेंबर्ड रिंग है, 9 मेंबर्ड रिंग है। पहली रिंग कितनी है, 6 मेंबर्ड, दूसरी रिंग कितनी है, 5 मेंबर्ड। दोनों को बोलूं तो मैं 11 मेंबर्ड, पहली 6 दूसरी 5, इस तरीके से 11 बोल रही हूँ। बट ओवरऑल हम देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बोलोगे, 9 मेंबर्ड रिंग होती है। क्या होती है, 9 मेंबर्ड रिंग। ये क्या हो गई, नंबरिंग, राइट। तो वैसे ही ग्वानिन भी कितनी हो जाएगी, 9 मेंबर्ड रिंग। ये भी कितनी है, 9 मेंबर्ड रिंग। ये क्या हो जाएगा आपका, जल्दी बताइए। ये हो गया आपका 1, ठीक है, 2 3 4, एक मिनट सॉरी, ये क्या हो जाएगा आपका 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या इतना क्लियर है, जल्दी बताइए, इतना क्लियर हुआ या नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, दोनों क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी प्यूरिन डेरिवेटिव, ठीक है, एडेनिन एंड ग्वानिन। ओके, यहाँ पर डिफरेंस क्या दिख रहा है बताइए, एडेनिन एंड ग्वानिन में डिफरेंस क्या दिख रहा है बेटा, ये दोनों के लिए, ये जो पॉइंट लिखी है मैंने, हेट्रोसाइक्लिक रिंग, बाइसाइक्लिक, 9 मेंबर्ड रिंग, ये दोनों के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर कॉमन मुझे दिख रहा है मैम, ये इतना स्ट्रक्चर तो देखिए सेम दिख रहा है, इतना स्ट्रक्चर तो सेम दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए, इतना स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है कि नहीं। तो देखिए नीचे वाली जो रिंग्स है ये कौन सी है, पिरामिडिन डेरिवेटिव। क्या है, पिरामिडिन डेरिवेटिव। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, थायमिन का। किसका है, थायमिन का।
तो अगर मैं नंबरिंग करूं, ये क्या है 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पर पिरामिडन जो है वो कितने मेंबर्ड रिंग है? 6 मेंबर्ड रिंग है। क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग है। बेटा अगर वहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो उसको आप क्या कर लो, जल्दी बताइए। वहां 9 मेंबर्ड की जगह आप 11 मेंबर्ड की जगह 9 मेंबर्ड कर सकते हो, राइट। अगर मैंने कैसे बताया था कि पहली रिंग जो है वो 6 मेंबर्ड है, दूसरी रिंग है 5 मेंबर्ड है, इसलिए मैंने 11 मेंबर्ड बोली। बट ये बाइसाइक्लिक रिंग है, अगर हम कंटिन्यू में नंबरिंग करेंगे तो ये क्या होगी? 9 मेंबर्ड रिंग होगी। तो आपको याद रखना है 9 मेंबर्ड रिंग, राइट। वहीं पर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसकी बात करूं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, राइट। तो ये भी कितनी हो गई? 6 मेंबर्ड रिंग। ये भी 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये भी कितने हो गई? 6 मेंबर्ड रिंग। क्लियर है? तो ये स्ट्रक्चर है किसका? थायमीन का। ये किसका है? साइटोसिन का। और ये किसका है? यूरेसिल का, राइट। तो देखिए डिफरेंस, देखिए क्या दिख रहा है आपको। थायमिन एंड यूरेसिल को देखो जरा, क्या है यहां पर? बाकी स्ट्रक्चर देखो सेम है। क्या है? सेम है। डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? यूरेसिल और थायमिन में एक ही डिफरेंस दिख रहा है कि 5th कार्बन पर थायमिन में क्या जुड़ गया? CH3। क्या जुड़ गया? CH3। इसलिए थायमिन को और क्या बोलते हैं हम? 5 मिथाइल यूरेसिल। और क्या बोलते हैं हम थायमिन को? 5 मिथाइल यूरेसिल। पूरा स्ट्रक्चर यूरेसिल जैसा ही है। यूरेसिल के 5th कार्बन पर हमने क्या जोड़ दिया? CH3 ग्रुप जोड़ दिया। तो ये क्या कहलाएगा? थायमिन। क्या कहलाएगा? थायमिन। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बताइए। इतना क्लियर हुआ? बाकी ये स्ट्रक्चर देखिए कैसा दिख रहा है। ये स्ट्रक्चर में क्या है? यहाँ पर देखो ऑक्सी ग्रुप है, कीटो ग्रुप जुड़ा है और यहाँ पर अमाइन ग्रुप जुड़ा है। क्लियर है? ये डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं आपको? जल्दी बताइए। यहाँ पर डिफरेंस आपको ऑलरेडी दिख चुका है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है बताइए मुझे। यहाँ पर क्या डिफरेंस है? देखिए ये NH2 ग्रुप जुड़ा है, ये क्या है? NH2 ग्रुप। और एक क्या जुड़ा है यहाँ पर? ऑक्सी ग्रुप, मतलब कीटो ग्रुप, राइट। तो ये डिफरेंस यहाँ पर दिख गया आपको। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबरिंग कैसे करनी है बेटा? नंबरिंग यही होगी, नंबरिंग चेंज नहीं होगी, राइट। नंबरिंग चेंज नहीं होगी, नंबरिंग यही रहेगी। ओके चलिए, अगर आपको कहीं डाउट है तो जैसे कि हम बात करें तो हम यहां पर ये जो आपने लिखा है ना, इसको आप चेंज कर सकते हैं बिल्कुल। इसको आप क्या कर सकते हो? जल्दी बताइए। 9 मेंबर्ड कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन हो सकती है तो 9 मेंबर्ड है। कैसी है? बाइसाइक्लिक रिंग है। क्या है? बाइसाइक्लिक, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर फर्स्ट रिंग है 6 मेंबर्ड, सेकंड है 5 मेंबर्ड और कैसी है? बाइसाइक्लिक, राइट। चलिए इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? आपके एनसीईआरटी के डायग्राम से ये एडेनिन है, ठीक है, ये एडिनोसिन है। अब मैं बात करती हूँ, आपको सारे के सारे मैंने नाइट्रोजनस बेसिस बता दिए, राइट। हमने प्यूरिन डेरिवेटिव पढ़ लिए, पिरामिडन डेरिवेटिव पढ़ लिए। अब मैं बात करती हूँ किसकी? न्यूक्लियोसाइड की। किसकी बात करती हूँ? न्यूक्लियोसाइड की। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड में मैं क्या बात करती हूँ? अब डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोसाइड होंगे। कैसे मैडम? डिफरेंट टाइप की न्यूक्लियोसाइड्स कैसे होंगे बताइए प्लीज। पहला, शुगर के साथ कौन सा नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है बताइए? शुगर के साथ, और मैंने शुगर भी ले ली, हम शुगर को भी स्पेसिफिक कर देते हैं। शुगर को भी हमने स्पेसिफिक कर दिया। कौन सी हो गई? राइबोज शुगर। क्या हो गई? राइबोज शुगर, राइट। राइबोज शुगर हो गई। राइबोज शुगर के साथ मैंने किसको जोड़ दिया? एडेनिन को। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस बनेगा ये कौन सा बनेगा? जल्दी बताइए। सबका लिख लेते हैं पहले, ठीक है। फिर मैंने राइबोज के साथ किसको जोड़ दिया? ग्वानिन को। फिर मैंने राइबोज के साथ किसको जोड़ दिया? साइटोसिन को। राइबोज क्या है बेटा? पता है ना, शुगर है। फिर मैंने राइबोज के साथ किसको जोड़ दिया?
यूरेसिल को। अब दूसरे टाइप की जो शुगर है वो कौन सी हो जाएगी, डीऑक्सी राइबोज। राइबोज शुगर तो हो गई, अब दूसरे टाइप की कौन सी होगी, डीऑक्सी राइबोज। तो देखिए डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ अगर मैं किसको जोड़ती हूँ, किसको जोड़ती हूँ, एडेनिन को। और अगर मैं डीऑक्सी राइबोज के साथ किसको जोड़ती हूँ, ग्वानिन को। नेक्स्ट है डीऑक्सी राइबोज के साथ और किसको जोड़ सकती हूँ मैं, साइटोसिन को। ठीक है, और डीऑक्सी राइबोज के साथ जोड़ सकती हूं मैं थायमीन को। देखिए बेटा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पर राइबोज के साथ थायमीन को क्यों नहीं जोड़ा, राइट। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं बात करती हूँ आरएनए की, तो आरएनए में राइबोज के साथ यूरेसिल जुड़ता है, राइट। वहीं पर मैं बात करूं किसकी, डीऑक्सी राइबोज की, तो यहाँ पर यूरेसिल की जगह क्या जुड़ता है, थायमिन। तो थायमिन और यूरेसिल जो है क्या है, सेम सेम है, ठीक है। बस यहाँ पर थायमिन का मतलब क्या है, 5 मिथाइल यूरेसिल। तो राइबोज में यूरेसिल जुड़ता है, वहीं पर डीऑक्सी राइबोज से थायमिन जुड़ता है। दोनों नहीं आएंगे, दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर यूरेसिल जो होता है वो डीएनए में नहीं होता, किसमें होता है, आरएनए में, राइट। हम देखेंगे इसी न्यूक्लियोसाइड से अगर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और न्यूक्लियोटाइड ही तो क्या है, बताइए, बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, न्यूक्लिक एसिड का। आरएनए और डीएनए न्यूक्लिक एसिड है। तो यहाँ पर अब मैं बताती हूँ ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे। अगर राइबोज के साथ क्या जुड़ा है, एडेनिन, तो ये कहलाएगा एडिनोसिन। क्या कहलाएगा, एडिनोसिन। तो एडिनोसिन जो है बेटा ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है, राइट। अगर राइबोज के साथ ग्वानिन जुड़ता है तो कहलाता है ग्वानोसिन। क्या कहलाता है, ग्वानोसिन। वहीं पर अगर राइबोज के साथ साइटोसिन जुड़ता है तो कहलाता है, देखिए पहले से ही सीन लगा है, यहाँ पर सीन नहीं था तो सीन आया, यहाँ पर सीन ऑलरेडी है तो सीन नहीं आएगा, डीन आएगा। क्या आएगा, डीन। तो ये क्या कहलाएगा, साइटिडीन। क्या कहलाएगा, साइटिडीन, राइट। वहीं पर राइबोज के साथ क्या जुड़ा है, यूरेसिल, तो ये कहलाएगा यूरिडीन। क्या कहलाएगा, यूरिडीन। क्लियर है, क्या कहलाएगा, यूरिडीन। इतना क्लियर है। अब देखिए डीऑक्सी राइबोज के साथ क्या जुड़ा है, एडेनिन, तो ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। बस आगे डीऑक्सी लगा दो, बाकी सेम रहेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या हो जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन, राइट। वहीं पर मैं फिर से क्या कर दूं, सबके आगे डीऑक्सी लगा दो, तो ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन। डीऑक्सी ग्वानोसिन, ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सी साइटिडीन। ये क्या कहलाएगा, डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, तो आपको एक चीज गौर करना है। देखिए ये क्या है, ये तो दोनों प्यूरिन डेरिवेटिव है, तो प्यूरिन डेरिवेटिव में सीन आ रहा है, प्यूरिन में ईन आ रहा है, आखिरी में देखो प्यूरिन डेरिवेटिव में आखिरी में ईन आ रहा है। वहीं पर पिरिमिडिन में डीन आ रहा है, डीन, पिरिमिडीन, यहाँ पर देखिए डीन आ रहा है, राइट। तो इससे आप याद रख सकते हो, बहुत कंफ्यूजन होता है, राइट। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आपको होता है, सारे बच्चों को होता है। मैं पढ़ा रही हूँ जब से, मैंने देखा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई इसको ग्वानोसिन बोलना है या ग्वानिडीन बोलना है, इसको साइटिडीन बोलना है या साइटोसिन बोलना है। तो जिसमें पहले से सीन है उसमें डीन आएगा, जिसमें पहले से सीन है उसमें डीन आएगा, जिसमें पहले से ईन है उसमें सीन आएगा। ऐसे याद रख सकते हो, या आप ऐसे याद रख सकते हो कि एडेनिन क्या है, प्यूरिन डेरिवेटिव, तो उसमें आखिरी में जब इसका हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे, तो इसमें आखिरी में भी ईन आएगा, प्यूरिन और एडिनोसिन। वहीं पर साइटोसिन और यूरेसिल पिरिमिडिन डेरिवेटिव है, तो इसके न्यूक्लियोसाइड में भी आखिरी में डीन आएगा। इतना क्लियर हुआ, पक्का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो,
ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये तो हमारे न्यूक्लियोसाइड की बात हो गई। किसकी बात हो गई? न्यूक्लियोसाइड की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बात करते हैं? न्यूक्लियोटाइड की। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड भी देख लेते हैं हम और क्या देख लेते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो यहां पर मैं न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करूं, देखिए पहला राइबोज शुगर। क्या है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के साथ मैंने किसको जोड़ा? एडेनिन को। किसको जोड़ा? एडेनिन। और क्या जोड़ा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या जोड़ा? फॉस्फोरिक एसिड। राइट, वहीं पर राइबोज के साथ मैंने किसको जोड़ा? ग्वानिन को। और किसको जोड़ा? फॉस्फोरिक एसिड को। बेटे देखिए आप यहाँ पर सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? नाइट्रोजनस बेसिस ही चेंज हो रहा है, बाकी शुगर और वो तो सेम ही रह रहा है। क्या? फॉस्फोरिक एसिड। बेटा फॉस्फोरिक एसिड तो चेंज नहीं हो सकता, ना ही शुगर चेंज हो सकती। हाँ, डीऑक्सीराइबोज जरूर हो सकती है, बट वो केस अलग है। इसके बाद हम साइटोसिन, मैं इनकी बात कर रही हूँ, है ना। यहाँ फॉस्फोरिक एसिड, ओके, फिर राइबोज। यहाँ पर देखिए राइबोज के साथ थायमिन तो नहीं जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा जल्दी बताइए? थायमिन की जगह पर कौन होता है? यूरेसिल। कौन होता है? यूरेसिल। और क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया। यहाँ अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं डीऑक्सीराइबोज। क्या ले रहे हैं? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज के साथ किसको जोड़ा मैंने? एडेनिन को। किसको जोड़ा? एडेनिन को। और किसको? फॉस्फोरिक एसिड को। किसको? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, फिर मैंने डीऑक्सीराइबोज के साथ ग्वानिन को जोड़ा। प्लस फॉस्फोरिक एसिड। बेटा देखो मैं एक एक चीजें लिखवा रही हूँ, जो मतलब मेरे को नहीं भी लिखवानी चाहिए वो भी लिखवा रही हूँ, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऐसी वाली बात हो गई ना कि स्पून फीडिंग। क्या आप तो मैडम मतलब अब क्या ही बोले हम, सब कुछ लिख कर ही दे रहे हो आप तो, है ना। अगर इसके बाद भी अगर आप कोई गलती करते हो ना तो फिर आप सोच लो, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई भी गलती की गुंजाइश छोड़ ही नहीं रही, एक एक पॉइंट लिखवा रही हूँ, ठीक है। जिससे आपको ये ना फील हो कि भाई ऑफलाइन क्लास में होते तो हम पूछ लेते, यहाँ पर कैसे पूछे, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सब कुछ करके दे रही हूँ। थायमीन, क्या आ जाएगा? थायमीन। और फॉस्फोरिक एसिड। वही वाली बात हो जाती है ना, जो चीज़ हमें मिल जाती है उसकी कदर नहीं होती, तो वही हाल है आपके साथ भी। अब देखिए राइबोस, एडेनिन एंड फॉस्फोरिक एसिड, तो ये क्या कहलाएगा? एडिनाइलिक एसिड। क्या कहलाएगा? एडिनाइलिक एसिड। तो इस न्यूक्लियोटाइड को हमने क्या बोला? एडिनाइलिक एसिड, राइट। ये न्यूक्लियोटाइड है बेटा, क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या होगा? ग्वानाइलिक एसिड। ये क्या होगा? साइटिडाइलिक एसिड। ये क्या होगा? यूरिडाइलिक एसिड।
ठीक है, इतना क्लियर है। ये क्या कहलाएगा जल्दी बताइए? डी ऑक्सी एडिनाइलिक एसिड। ये क्या कहलाएगा? डी ऑक्सी क्या है? गुआनाइलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या कहलाएगा? डी ऑक्सी साइटिडाइलिक एसिड। और ये क्या कहलाएगा? डी ऑक्सी थाइमिडाइलिक एसिड। ठीक है, तो कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी मैंने। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एडिनोसिन जो बता रहा है, एडिनोसिन क्या है बेटा आपका? यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड है। एडिनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड। राइट। अब देखिए ये क्या है? यूरेसिल मतलब नाइट्रोजनस बेस। ये क्या है? यूरिडिन मतलब न्यूक्लियोसाइड। तो एडिनोसिन जो है वो कौन सा है? प्यूरिन डेरिवेटिव है। और यूरिडिन जो है वो पिरिमिडिन डेरिवेटिव है। न्यूक्लियोसाइड आपको दिख गया है, क्लियर है? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा, अब देखिए द स्केलेटल हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज कॉल्ड अ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग को हम क्या बोलते हैं? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोज अ मोनोसेक्राइड मतलब पेंटोज शुगर और 2-डीऑक्सी राइबोज। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है 2 का मतलब क्या है कि राइबोज के सेकंड कार्बन पे से मैंने ऑक्सीजन को निकाल दी तो क्या कहलाएगी? 2-डीऑक्सी राइबोज। राइट। अगर हम अच्छे से लिखना चाहे बिल्कुल, है ना, आईयूपैक के साथ, तो हम 2 बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए, वैसे लिखते डायरेक्ट ऐसे ही है, डीऑक्सी राइबोज। फिर न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सी राइबो is called deoxyribonucleic acid, while that which contains ribose is called ribonucleic acid. Right? तो भाई जिस न्यूक्लिक एसिड में राइबोस शुगर होती है तो उसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जिसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए। ओके, इतना क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी बताइए। तो देखिए एक बात और बताना चाहूंगी मैं यहाँ पर आपको कि भाई जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, वो कैसे बना? तो देखिए ये क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। मैं आप पूरा स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगी, सिंपल स्ट्रक्चर बनाऊंगी। ये हमारी क्या हो गई? शुगर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा? नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये हमारा क्या जुड़ गया? नाइट्रोजन बेस। NB बोल दूं मैं, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या था? 5th कार्बन दैट इज CH2OH। राइट। और यहाँ पर हमारा एक और चीज थी, क्या? जल्दी बताइए। फॉस्फोरिक एसिड थी, POH और OH। राइट। तो मैंने क्या किया था? यहाँ से वाटर निकाल दिया था। क्या निकाल दिया था? वाटर। अब मैं ये वाटर को हटा ही देती हूँ। तो यहाँ देखिए क्या बना है बताइए? ये वाला बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है। तो ये कौन सा बॉन्ड था? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, यही बोला था मैंने। ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। बेटा ये कौन सा कार्बन था बताइए? ये फर्स्ट कार्बन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था और ये फिफ्थ था। और मैंने बोला था यहाँ पर क्या जोड़ा था बेटा? OH ग्रुप। क्या जोड़ा था? OH ग्रुप। यहाँ पर क्या था? OH ग्रुप। क्लियर है? अब क्या होगा? एक और न्यूक्लियोटाइड होगा ऐसा ही, एक और न्यूक्लियोटाइड होगा ऐसा ही, बिल्कुल होगा। तो देखिए ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया।
ठीक है, उस पे भी ऐसे ही बॉन्ड बना होगा। कैसा? ये वाला। देखो ऐसा नहीं है, मैं इसको इधर भी लिख सकती हूँ, है ना, आपको बस बैलेंस ही फुलफिल करनी है। ये हो गया, ठीक है, मैंने घुमा दिया, इसको ऐसे लिखा था, इसको ऐसे लिख दिया। अब इतना क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा बेटा, नाइट्रोजनस बेस किस कलर से लिखा है हमने, ये हो गया हमारा नाइट्रोजनस बेस। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ठीक है। ये 5 है, ये देखिए 1 2 3 4 5, क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड नंबर 2। तो पहले न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, देखिए कैसे जुड़ता है, मैं बताती हूँ आपको। ये पहला न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड जो है बेटा आके जुड़ता है कहां पर, पहले न्यूक्लियोटाइड का जो शुगर है उसका 3rd कार्बन है ना, उससे जाकर जुड़ता है। कैसे जुड़ता है, देखो यहां से निकलेगा, देखिए क्या हुआ, इस कार्बन पर क्या है OH, और इस फॉस्फोरिक, इस न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा है तो उसके पास भी OH ग्रुप है, तो यहां से निकल जाएगा फिर से वाटर। क्या निकल जाएगा? वाटर। तो यहां से वाटर हुआ, ठीक है, निकल गया, ये निकल गया, ठीक है, ये बिल्कुल निकल गया। ओके, तो अब यहां पर क्या बन गया, देखो यहां पर बन गया बॉन्ड, ये बन गया बॉन्ड। क्लियर है? पक्का समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा देखना बेटा, इस फॉस्फोरस ने एक ये ईस्टर बॉन्ड बनाया और एक ये ईस्टर बॉन्ड बनाया, है ना। कितने ईस्टर बॉन्ड बन रहे? 2। तो इसे हम कहते हैं, ये है हमारा फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड। क्या है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? पहले न्यूक्लियोटाइड के 3rd कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5th कार्बन पे जो फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है उसके बीच में बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा क्या होते जाएंगे, नया न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा और जुड़ते जाएगा, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन, है ना। और एक चेन बना लेगा किसकी? न्यूक्लियोटाइड की, तो वो चेन को हम क्या बोलेंगे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड, इसके यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा ना, हाँ ये लो यही कलर है, यहाँ पर इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, और ऐसे ये चलती जाएगी। तो पॉलीमराइजेशन जो होता है बेटा वो किस डायरेक्शन में होता है? पॉलीमराइजेशन जो होता है, मैं देखो ये आपको पूरा 12th में पढ़ना, पर अभी पूरा बता दे रही हूँ कि 12th में आके बिल्कुल आप प्रो हो जाओ, है ना, हर चीज ऐसे समझ में आए कि भाई क्या है ये, तो पूरा हम 11th में पढ़ के आए, यहाँ क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन बेटा कहाँ से कहाँ होता है? 5' to 3' कैसे मैम? देखिए इसका ये 5' है, ठीक है, और यहाँ पर इसका ये 3' है, तो 5' से 3' की तरफ क्या हो रहा है? नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। ये 3' है ना, ये 5' है, क्यों? क्योंकि ये 5th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, तो नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है कहाँ पर? 3' पे। तो नया न्यूक्लियोटाइड हमेशा 3' पे जुड़ेगा, तो जो पॉलीमराइजेशन हो रहा है मतलब नया न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है वो 3' पे जुड़ रहा है, राइट। तो क्या बन रहा है? एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। तो पॉलीमराइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो 5' to 3' पर होती है, राइट। इतना क्लियर है? और क्या बन जाएगा आपको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अगर ये राइबोस शुगर है तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। RNA, राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। वहीं पर क्या होगा, अगर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में जो राइबोस शुगर है उसकी जगह पर डीऑक्सी राइबोस शुगर हो जाएगी और डबल स्ट्रैंडेड बनता है, वो अभी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो 12th में पढ़ेंगे, तो वो कहलाएगा क्या? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ये कौन सा बॉन्ड होगा? जल्दी बताइए। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक और बात यहां पर मैं बता देती हूं, ठीक है, वैसे आपको 12th में पढ़ाते हैं, बट एक चीज और बता दे रही हूँ, जब मैंने पूरा बना ही दिया है तो देखिए बेटा, आपको बोलते हैं कि न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन कौन होती है,
ठीक है। न्यूक्लिक एसिड के बैकबोन कौन बनाता है? बैकबोन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी, जो पूरे एक स्ट्रक्चर को सपोर्ट दे रही है। जैसे कि हमारी बॉडी को सपोर्ट कौन दे रही है? हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। वैसे ही इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कौन सपोर्ट दे रहा है? शुगर प्लस कौन दे रहा है? फॉस्फेट, शुगर प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूं कि न्यूक्लियोटाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन कौन है? बैकबोन वो कौन है बताइए? तो वो बैकबोन कौन होगी बेटा आपकी? वो बैकबोन होगी आपकी शुगर प्लस फॉस्फेट। शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की बैकबोन को बनाते हैं, राइट। ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो अंदर की तरफ निकलते रहते हैं। ऐसी सिंपल सी बात है, मेरा ये स्ट्रक्चर मेरा क्या बना रहा है? पोस्चर बना रहा है, ना कि ये, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? बैकबोन। तो उसमें कौन आता है? शुगर प्लस फॉस्फेट। क्लियर है? चलिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर ये वाला पार्ट अभी नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको ये 12th में पूरा पढ़ना है, राइट। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहीं पर हमारा न्यूक्लिक एसिड बहुत अच्छे से खत्म होता है। आई होप आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें YouTube चैनल पे तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, फटाफट जल्दी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एंड लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना है? सिंपली गूगल पे जाना है या क्रोम पर जाना है और वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा एंड इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। एंड इस प्लेलिस्ट में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है? तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी, एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये सब कुछ इस प्लेलिस्ट में आपको मिलने वाला है, जिससे आपका हर एक चैप्टर काफी स्ट्रांग होने वाला है और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट होने वाली है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पे क्लास 6 टू क्लास 12th क्लास तक का पूरा कोर्स कराया जाता है। वहीं पर इंग्लिश मीडियम चैनल पर आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12th क्लास तक की पूरी कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे। और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है? तो यहाँ पर देखिए, आपको सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? क्या स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे मैग्नेट ब्रेन्स से फ्री एजुकेशन नहीं ले सकते? क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल है? तो जी बिल्कुल हाँ, आप भी मैग्नेट ब्रेन्स से फ्री एजुकेशन ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी कवर करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में कराता है। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।